हाँ सेकेंड लेक्चर। हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का रहा सेकेंड लेक्चर। जो पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि सेट चैप्टर के बारे में और सेट किसे कहते हैं इसमें अच्छी तरीके से देखेंगे। इंट्रोडक्शन कई सारा लिखे थे हम, और इसमें से पहला जो है समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम समुच्चय के बारे में देखेंगे, सेट के बारे में। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये रहा किताबी लैंग्वेज का, फिर अपने लैंग्वेज का, और फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पॉइंट। तो हम सेट को अच्छी तरीके से इसमें समझेंगे कि सेट कहते किसे हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, सेट की हमें ज़रूरत पड़ती है क्यों, ठीक है। तो इसको देखेंगे। देखना पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा हुआ है उसे देख लेते पहले। तो लिखा हुआ है समुच्चय, यह पहला पॉइंट है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जो है एक गणितज्ञ है, वो जियोर्ग कैंटर था। मतलब जियोर्ग कैंटर जो बोलना हो। तो समुच्चय सिद्धांत ये जो सेट के बारे में दिया है वो कौन दिया है, तो जियोर्ग कैंटर ने दिया है। और उसका जो पीरियड देख लेना है 1845 से 1918 तक, ठीक है। तो ये इसका पीरियड रहा, मतलब इतना दिन तक जिंदा रहा, मतलब कि यहाँ जन्म होगा उधर डेथ रहा। अब यहाँ देखना द्वारा किया गया था। तो सेट, तो पूछेंगे कि समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था, तो जियोर्ग कैंटर ने किया था। ये इसका नाम हो गया। और 1845 से लेकर 1980 तक, ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं, ये बता दिया गया ऐसा ही। तो जब क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन मतलब कि स्टडी करने के दौरान के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा है तो उसे जरूरत पड़ रहा है कि वस्तुओं का संग्रह करने का। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कोई सामान है, उसका संग्रह करना है, मतलब कि उसके संग्रह, जैसे 1 है 2 है 3 है, ऐसे में संग्रह करने की से जरूरत पड़ा। तो यही एक बोला कि भाई ये तो समुच्चय। अब नेक्स्ट देखना है फिर क्या लिखा है दूसरा पॉइंट में, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह क्या है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। उसके नीचे का पॉइंट देखते हैं, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर सभी लोग सहमत हो। मतलब क्या है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह बनाना है जिस पर सभी लोग क्या हो, सहमत हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब ये दोनों को देखना तो सबसे पहले इसे देखते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर क्या हो, सभी लोग सहमत हो। जैसे आप बोलेंगे कैसा करते हैं, एक वस्तुओं का संग्रह बनाते हैं, मतलब वस्तु या कोई भी चीज का, ठीक है, संग्रह बनाते हैं। जैसे कि माना कि रहेगा संग्रह में, जैसे संग्रह में रहेगा कि बोला जाएगा कि बताएं कि दुनिया में सबसे अच्छे 10 बल्लेबाज का नाम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अच्छे 10 बल्लेबाज का नाम। मेरा मानना है 10 बल्लेबाज में जैसे कि विराट कोहली हो गया, नंबर 1 में चुनेंगे। जो सबका अपना अपना फेवरेट होता है, किसी का धोनी जी है तो किसी का विराट कोहली जी। तो विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, नेक्स्ट और बहुत सूर्य कुमार यादव है और ऋषभ पंत है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं। तो मेरा जो 10 लिस्ट होगा, तो कोई क्या करेगा, कोई माना कि बोलेगा भाई हम धोनी को नहीं लेंगे क्योंकि मेरा वो फेवरेट है ही नहीं, हम वो नहीं समझते अच्छा, तो हम उसे नहीं लेंगे। कोई बोलेगा कि विराट कोहली को हम नहीं लेंगे। तो क्या होगा, हम जो लिस्ट बनाए, हमारा लिस्ट है ना, और कोई दूसरे का लिस्ट, कोई तीसरे का लिस्ट, सबका लिस्ट अगर 10 को देखेंगे तो वो 10 का लिस्ट अलग अलग होगा। मतलब हर 10 उस बात पे सहमत नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भाई सब सहमत नहीं है, तो इसको हम लिस्टेड नहीं कर सकते हैं, इसे हम संग्रह करके लिख नहीं सकते हैं। तो ये याद रखना है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर सभी लोग क्या हो, सहमत हो, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो ये समझ में आया कि ये जो लिस्ट है, जैसे बोलेंगे 10 अच्छे बल्लेबाजों का नाम, तो हम इसका लिस्टेड नहीं कर सकते हैं, तो ये समुच्चय नहीं हुआ, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि जैसे दुनिया में 10 सबसे खतरनाक जानवर का नाम, जो दुनिया में सबसे खतरनाक 10 जानवर हो। जैसे कि रहा, कोई बोलेगा भाई शेर बहुत खतरनाक है, बाघ बहुत खतरनाक है, हिरन बहुत खतरनाक है, मतलब सबको अलग अलग लगे, मतलब कि हिरन भी खतरनाक लगने लगे। कोई बोलेगा भाई जो है मतलब कुत्ता बहुत खतरनाक है, ठीक है। कोई किसी के लिए गाय भी हो सकता है, किसी के लिए बैल भी हो सकता है, मतलब हर लोग के लिए है खतरनाक अलग अलग हो सकता है। तो दूसरा बंदा बोलेगा हम अगर लिस्ट बनाएं तो खतरनाक जानवर, जो बहुत खतरनाक जानवर है, वो सब का लिस्ट बनाएंगे। लेकिन अगर हम अपने लिस्ट में शेर रख लें या बाघ रख लें, तो हमारे लिए शेर और बाघ जो है कभी देखे नहीं, ठीक है, कभी मतलब कि उसको करीब से टच नहीं किए, तो हमारे लिए वो क्या है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
लेकिन जो शेर को खाना देता है, पालता पोसता है, उसके लिए तो वो खतरनाक नहीं है ना। उसे हो सके तो कुत्ते से डर लगता हो। तो हर इंसान के लिए खतरनाक अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए शेर खतरनाक है तो कोई पालता पोसता है तो उसके लिए शेर खतरनाक नहीं हो सकता है। हमारे लिए कुत्ता खतरनाक है तो कोई दूसरा पालता पोसता है उसके लिए कुत्ता खतरनाक नहीं हो सकता है। इसीलिए ये याद रखें कि जितने भी इंसान हैं, ठीक है, सब जो अपना अपना लिस्ट बनाएगा खतरनाक जानवर का, सबका अपना अपना लिस्ट अलग अलग होगा। तो इस पर कोई सहमत नहीं हो सकता कि नहीं वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो यही बोला गया है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पे सभी लोग सहमत हो उसी को समुच्चय कहेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 अच्छे खिलाड़ी का नाम, 10 अच्छे बल्लेबाज का नाम, या इस तरह का जो क्वेश्चन हो कि सब सहमत नहीं हो, अगर लिस्टेड करने बैठेंगे तो उसे हम समुच्चय, अगर सब सहमत नहीं हो तो उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। अब देखना एक एग्जांपल, जैसे बोला जाएगा कि जो अल्फाबेट है, मतलब अल्फाबेट में 26 लेटर्स है, ठीक है, उसमें क्या है कि वोवेल कितने हैं। तो बोला जाएगा, जैसे हमें बोला जाए कि भाई वोवेल बनाना, तो वोवेल क्या बनाएंगे, ए, उसके बाद ई, आई, ओ, यू। अब हमें बोला जाए कि अल्फाबेट में जितने वोवेल्स हैं वो सबको लिखें, तो हम किसको लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हम लिखेंगे। फिर दूसरे को बोला जाएगा कि इसको लिस्ट करके लाओ, तो वोवेल्स को लिस्ट करके लाओ, मतलब कि उसका संग्रह करके लिख के लाओ कि कौन कौन वोवेल्स है। तो जितना भी व्यक्ति को बोला जाए अल्फाबेट में वोवेल्स को लिखो, सारा व्यक्ति वोवेल्स इतने ही लिखेगा। इस पर सब सहमत है कि अल्फाबेट में वोवेल्स कितने हैं, 5, ठीक है, तो इस पर सब सहमत है। लेकिन 10 सबसे अच्छे बल्लेबाज का नाम बोलेंगे तो ये सहमत सब नहीं है। 10 खतरनाक सबसे खतरनाक जानवर का नाम बोलने को कहेंगे तो इस पर सब सहमत नहीं है। तो अगर इसे देखें, इस पर सब सहमत है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये जो है क्या है, ये समुच्चय है, क्योंकि इस पर हम सहमत हो रहे हैं, सब सहमत हो रहा है। अब बताना, जैसे एक लिस्ट बनाने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि माना कि बोला जाए कि सप्ताह जो होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन का नाम लिखें। कोई लिखेगा भाई संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे TUES ट्यूसडे, वेंसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। तो ये जो 7 दिन का नाम लिखें, तो किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई 7 सप्ताह के 7 दिन का नाम लिखें, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 नाम लिख के लाएगा। हम भी लिस्ट बनाएंगे तो वही बनाएंगे, कोई दूसरा बनाएगा तो वही लिस्ट बनाएगा, तीसरा बनाएगा वही लिस्ट बनाएगा, सभी का लिस्ट सेम होगा, सभी लोग सहमत है उस पर भाई हाँ 7 दिन होता है, 7 का नाम यही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे समुच्चय कहेंगे। और इसे समुच्चय कहेंगे, और 2 जो एग्जाम्पल बताया गया था उसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि वो एकदम सुपरिभाषित हो, मतलब सभी लोग समझे सहमत हो। तो आप भी यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अगर उसमें समझ में नहीं आया तो वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर सभी लोग सहमत हो उसे समुच्चय कहते हैं। फिर हम प्रश्नावली बनाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब नीचे देखना है, नोट में कुछ लिखा गया है, समुच्चय को पराया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जो है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला मतलब क्या, अल्फाबेट। अल्फाबेट में अल्फाबेट 2 तरह के लिखाता है, एक तो कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब क्या, ABCDE वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह से जेड तक। फिर स्मॉल लेटर क्या, ABCDE डॉट डॉट जेड तक। तो ऊपर वाला जो है कैपिटल है और नीचे वाला क्या है, स्मॉल है। तो बोला गया है कि समुच्चय को पराया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, मतलब उसे जो सूचित करेंगे उसे बड़े अक्षर से सूचित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, समुच्चयों के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं, और उसके अंदर जो अवयव होता है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं। अब जैसे देखना, इसको मिटाते हैं। बोला गया है, चलो एक सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है, लिखना है, समुच्चय को लिखने के लिए सीखना है। जैसे बोलना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे वोवेल्स, जो मतलब अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेट के सारे वोवेल्स का एक समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय बनाने का तरीका देखें। समुच्चय बनाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल, तो AEIOU, AEIOU 5 वोवेल है।
और ये वॉवेल को मजली ब्रैकेट से पैक कर देंगे, क्योंकि समुच्चय लिखने का तरीका है कि उसे ब्रैकेट में लिखें, और वो भी कौन सा ब्रैकेट, तो मजली ब्रैकेट। और उसे क्या बोला गया है, यहाँ देखना है, समुच्चय को पढ़ाया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। तो इस समुच्चय को हम नाम रख देते हैं, इस समुच्चय को ए कहते हैं। समुच्चय ए है जो ये है, ठीक है। फिर बोला जाए कि बताना है, एक समुच्चय और लिखते हैं बी से बड़े, और यहाँ पे संडे मंडे संडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से पूरा SATURDAY सैटरडे हो जाएगा। तो इसमें जो आएगा, तो ये रहा समुच्चय लिखने का तरीका, मतलब समुच्चय जो लिखेंगे वो मजली ब्रैकेट में लिखेंगे, और क्या है, समुच्चय को जो सूचित करेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करेंगे। तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि समुच्चय को पहचानना था। सिर्फ समुच्चय कहते किसे हैं, तो याद रखना है, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर सभी लोग सहमत हो उसे समुच्चय कहते हैं, ठीक है। फिर से देख लें, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिस पर सभी लोग सहमत हो उसे समुच्चय कहते हैं। और देखना है कि जब 1.1 को सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आराम से पूरा समझ में आएगा। देखिए, थ्योरी में पूरा अच्छी तरीके से थोड़ी ना समझ में आएगा, थ्योरी हम पढ़े और उसको जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उसकी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना अच्छी तरीके से थ्योरी पे भी पकड़ बनेगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो फिर पहला तो हो गया, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।